इतना सत्य है, नारी में इतना त्याग है कि हमारी जो संस्कृति है वो इस नारी के ऊपर ही खड़ी हुई है। और इस नारी शक्ति को पेश करने जा रहे हैं मोलोनॉग में, जो कि उमी मुखर्जी ने कोऑर्डिनेट किया है। और इसके कलाकार जो हैं वो उषा देसाई सरस्वती की तरह होंगी छुपी हुई स्टेज पे, और आपके सामने पेश आएंगी केतकी शाह और नील देसाई। तो आज की जो नारी है वो अबला नहीं प्रबला है, और आज की नारी के लिए तालियां हो जाएं। थैंक यू। नमस्कार, गुड इवनिंग। सुषमा और सरिता ये दोनों सहेलियां हैं, दोनों पढ़ी लिखी हैं और समाज में स्त्री का समुचित सम्मान हो ऐसा चाहती हैं। दोनों जागृत और सुज्ञ सन्नारियां हैं। ईश्वर की प्रार्थना करने के बाद वे दोनों लौटती हैं तो बगल वाले घर से किसी पुरुष के गरजने की आवाज आती है। अरे कलमुरी, जब से तू इस घर में आई है अनाथ ही अनाथ हो रहा है। ना कभी पैसे का ठीक से बंदोबस्त हुआ और ना कोई खुशी से साथ बैठ। मैं कहता हूँ कमला, निकल जा मेरे घर से। कमला का पति ऐसी अभद्र भाषा में अपनी पत्नी को कोस रहा था तो उसकी सास भी चुगली करती है। बेटा तू सही कह रहा है, जब से वो अपने घर में आई है तब से ना ठीक से काम करती है, ना किसी से अच्छे से पेश आती है, और जब देखो तब बदसूरत लेके रोती रोती रहती है। न जाने इसके दिल दिमाग में क्या है। मैं तो आज उसके निकल के ही रहूंगी। निकल जा मेरे घर से। अरे माँ जी, आप ऐसा न करें। आइंदा मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे माफ कर दो। आप अगर मुझे घर से निकालोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? मैं एक अबला नारी करूं तो क्या करूंगी? अरे हे भगवान, मेरा अटपट होना, गंवार होना, बदसूरत होना और गरीब बाप की बेटी होना, यही मेरा कसूर है। आज सवेरे चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई। बस इतनी सी छोटी गलती का इतना बड़ा हंगामा कर। ऐसा सुनकर सुषमा कमला को सांत्वना देने के लिए आती है। देख बहना, ऐसे धीरज रख और शांत हो जा। अपने आप को आत्मविश्वास से तुझे आगे बढ़ना है। ईश्वर पर श्रद्धा रख और आत्मविश्वास से तुझे आगे बढ़ना है। देख, नारी सदन में जा और आगे पढ़ाई कर। आगे पढ़ाई करने से अपने आत्मविश्वास से ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखे तुझे आगे बढ़ना है। आई बात समझ में? अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। सही बात। दिमाग तेज होने के कारण कमला ने अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पूर्ण की। उसे अपने पर भरोसा आया। सीता, कुंती माता और जीजाबाई की हम संतान हैं, इस बात को उसने अच्छे से समझ लिया। फिर तो कमला को शिक्षिका की नौकरी भी मिली। उसके बाद तो सास बहू भी प्रेम से रहने लगी। कितने ताने और कितने जुल्म सहने के बाद स्त्री विद्या से अपना जीवन व्यवस्थित कर पाती है। एक दिन कमला अपनी छात्राओं को पढ़ाती है। प्यारी बहना, आज हम हमारे भारतवर्ष में कौन कौन सी विदुषी नारियां हुई, उनका क्या क्या योगदान रहा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद करना है, जिसने अंग्रेजों को ललकारा और अपनी वीरता और बहादुरी से
करके सफल भी करना है अपना जीवन और समर्थ भी बनाना है। हमें ये भी सोचना है कि चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक हो, राजनैतिक हो या वैज्ञानिक हो, हर एक क्षेत्र में नारी ने अपना नाम रोशन किया है। तो आज के युग में कोई नारी को अबला न समझे, वो गबला है। फिर मिलती हैं। बचाओ बचाओ! गांव का एक नालायक लड़का एक मासूम लड़की की छेड़खानी कर रहा था। अरे मूर्ख, दुष्ट, बेशरम पापी, तेरे को तुझमें थोड़ी भी तमीज है या नहीं? क्या करता है तू? उसमें थोड़ी भी अक्ल है या नहीं? तेरे घर में माँ बहन है कि नहीं? आज गांव की लड़की बहन मानी जाती है, पता है तेरे को? न जाने आजकल के लड़के अपने आप को क्या समझते हैं। देख, याद रख, जब तक हम जैसी नारियां हैं, तब तक तेरे जैसे जवानों की अक्ल ठिकाने ला कर ही रहेंगे। आई बात समझ में? आज की नारी अबला नहीं है, प्रबला है। जा, भाग जा इधर से। हाँ बहना, तुझे हम घर तक छोड़ देते हैं। सुषमा, आज तो तुझे बहुत ही अच्छा काम करना ही पड़ता है। ऐसे जब नौजवानों की अक्ल ठिकाने ला कर ही रहनी पड़ती है। सही बात है। आज हम सोचे तो भारत की हमारी किरण बेदी, जो सबसे पहले IPS उसने वीरता, साहस और बहादुरी से अपना नाम रोशन किया। तो भारत सरकार ने भी उनके सरकारियों को सम्मानित करते हुए पद्मश्री अवार्ड दिया। तो हमारी कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई। वहाँ वो जान से तो गई, मगर मर के अमर हो गई। तो हमारी मदर टेरेसा, इसको तो हम कभी नहीं पूछे। उसने आजीवन सामाजिक सेवा की। गरीब, दीन, दुखी, रोगी सबको उन्होंने माथा प्यार किया। धन्य है ऐसी नारी। तो देखो, आज हमारी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई, वहाँ 6 महीने तक रही। वहाँ उसने स्पेस वॉक भी किया और सृष्टि के सौंदर्य को उजागर भी किया। तो ऐसी नारियों को हमें कभी हमेशा याद रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हर एक नारी शक्ति स्वरूपा होती है, अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले और प्रोत्साहित किया जाए। तो हमें हमारे वेद वाक्य को सदैव